जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। इस चौपाल के माध्यम से हम कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के बारे में, हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे एज ग्रुप, हम सोसाइटी में जुड़े तो सोसाइटी की बातें भी करते हैं। तो मेनली हम लोग क्या है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारा एक बॉडी है, तो दोनों के बारे में हम कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। और ये सारी जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं मेरे खुद के विचार होते हैं जो अभी तक हमने सोसाइटी में किताब के माध्यम से अपने आसपास और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन सब से जो हमने इंटेक्ट किया वो, और उन सभी पे मेरा खुद का ओपिनियन रहता है। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं और उनका एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन अभी क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। ये क्वेश्चन अभी वो पूछेंगे और हम अपने माध्यम से जो भी मेरे पास बताएं कि नॉलेज है बेसिस, उसके अनुसार वो उसका जवाब देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? जैसे ये आप अपने थोड़ा जो कनेक्टिविटी को एक रिलेट करने के लिए कौन सा वर्ड आप यूज़ करना चाहेंगे? दो चीज़ों को एक कनेक्टिविटी के लिए क्या वर्ड आप यूज़ करना चाहेंगे, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। हम क्वेश्चन समझे दो वर्ड को, जिससे आप इसको और एलिब्रेट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन को? ये हाँ, जैसे आप कहते हैं राधा कृष्ण। अच्छा, हाँ, मतलब क्या ऐसा है जो हम एक कहते हैं राधा कृष्ण को, या जो भी चीज़ें हैं तो एक कैसे होती हैं? जैसे राधा कृष्ण हो गया, सीताराम हो गया, शिव पार्वती, इस टाइप का बात करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो नेम है। एक नेम है मेल का और एक फीमेल के। जैसे हम भगवान को भी नहीं इंक्लूड करें कि भगवान है, जैसे हम एक पर्सन के लेके चलेंगे, जैसे सीताराम हो गए, वो अवतार लिए, हम मानते हैं कि वो विष्णु जी के, और जो सीता माँ है वो लक्ष्मी के अवतार हैं। सेकेंड आ जाते हैं हमारे राधा कृष्ण, तो राधा जी भी कहीं ना कहीं सेम ही वहाँ पे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का ही कहीं ना अवतार माना जाता है। तो जो भी हमारे देवी देवता हुए हैं वो, क्योंकि वो सामाजिक चीज़ें थे, वो जानते थे कि हमको समाज में रहना है, तो समाज कहीं ना कहीं शुरू से ही, मतलब आदिकाल से ही एक पुरुष प्रधानता की ओर था। तो उन लोगों का कोशिश था कि हम जो समाज उसमें एक बैलेंस क्रिएट करें। तो वो जो उनकी अर्धांगिनी थी वो उनसे प्रेम भी करते थे और उनके सम्मान के लिए वो बहुत सारे ऐसे काम की, जैसे अगर आप राधा कृष्ण की बात कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे वो उनको बहुत मतलब बोल सकते कि देवी की तरह मानते हैं। उनकी पूजा भी करना और उनके पैर भी छूना, उनको प्रणाम करना, ये सब दिखाता है कि हम अलग नहीं हैं। और एक जो महिला होती है उनको देवी, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारी जन्मदाता है, मतलब हम सब कहीं ना कहीं एक स्त्री से ही उत्पन्न हुए हैं। तो मेरा सब मानना है कि उनको एक एडिशनल सम्मान देने के लिए, और उनके बिना हमारा जो अस्तित्व है संभव है नहीं। और एक हम लोग को आई थिंक 10th या 12th में, हमको 10th या 12th में एक चैप्टर था अर्धनारीश्वरी, जिसमें कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पर बताया गया था। उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट दिए गए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी दिया गया था कि क्यों जो भगवान शंकर जी हैं वो खुद को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि जो सृष्टि है, हमारा जो समाज है, उसमें दोनों का अपना अपना योगदान है। स्त्री का भी अपना योगदान है, पुरुष का भी अपना योगदान है। स्त्री और पुरुष के बिना ये सोसाइटी जो है वो चल नहीं सकती है। कहीं ना कहीं हमको यही समझ में आ रहा है इसके बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं या हम वाकई में टॉपिक को ही भूल गए हैं, तो आप फिर इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, आपने जो बताया वो मैं समझा। मेरा मेनली पर्पस ये था कि जैसे दो कनेक्टिविटीज़ होती हैं। जी जी। तो वो कनेक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इधर मेल और फीमेल, तो वो कनेक्टिविटी किस तरीके से, मतलब ये होती है ताकि ये गॉड ने किस तरीके की ह्यूमैनिटी जो क्रिएट की है वो क्यों की है? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जब भी हम स्त्री पुरुष की, अगर हम जो क्वेश्चन को स्त्री पुरुष की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी को दिखाना चाहते हैं कि अगर हम दोनों को
एक समान मानेंगे तो दोनों इक्वलिटी में रहेगा। अभी क्या है कि एक पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष कुछ भी करता है हम उसको सही मान लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर स्त्री कुछ करती है और बाई चांस उसमें कुछ गलती आ गया तो हम सारा ब्लेम उस पर दे देते हैं। जैसे आपने एक बिजनेस किया और सेम चीज मतलब एक महिला है वो बिजनेस की, तो अगर आपका बिजनेस फेल हो जाए उसमें लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर एक महिला का बिजनेस फेल हो गया, चाहे वो स्टडी के लिए बाहर गई और वो स्टडी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो जॉब नहीं कर पाई या वो इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे समाज से लड़ना पड़ता है। हम कहते हैं लड़का है उसको तो ऐसे ही जाना पड़ना था ही। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि समाज में तो पहले से भी ऐसा चलते आ रहा होगा, तभी तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिए, या जो साधु सज्जन नहीं, जैसे आपने कहा कि लड़का के सेंस में तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, लाइक कि उन्हें करना ही है, मतलब लाइक ये आपकी कहने का ये आपने जैसे बोला कि ये चीज़ें तो अगर लड़का नहीं करता है लेकिन वो ना करके अदर चीज़ें उन्हें करने पड़ेंगी, लाइक बिना उनके किए नेक्स्ट चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है। बट जैसे एक सिंपल सी चीज़ें हैं ना, लाइक कि लड़कियों को लाइक उन्हें तो ये सारी चीज़ें करनी नहीं होती हैं, क्योंकि लड़का एक ऐसा बेस होता है ना किसी भी फैमिली का जो एक फ्यूचर को डिसाइड करता है उस फैमिली को। लाइक जब तक उनकी लाइक शादी नहीं हुई है तो तब तक वो चीज़ें तो लड़के बेस होते हैं ना, लाइक फिर नेक्स्ट वो आपकी शादी कैसी होंगी, आपके नेक्स्ट जनरेशन कैसे होंगे, वो आपके उस बेस पे डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छे जॉब कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपको एक अच्छे फैमिली में आपको आपकी जो शादी हो, तो नेक्स्ट जनरेशन आपका जो आएगा तो वो एक अलग वो होगा, क्योंकि वो आपकी जो आने वाली वाइफ होंगी तो वो भी पढ़ी लिखी मिल जाए तो आपकी जनरेशन एक अच्छे प्रोग्रेस कर पाए। जैसे मुझे इसमें ये लगता है कि हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं अभी, क्योंकि पहले से जैसे अगर हम लोग अभी बात करें तो जो हम लोग की एज ग्रुप की जो लड़कियां होंगी, अभी मेरा उम्र लगभग 22 साल है, तो जो मेरी लगभग जो क्लासमेट थी वो कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन ली, 10th-12th की, और सबका शादी विवाह हो गया, सब अपने पति के साथ है। लेकिन अगर उन लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे मेरा उम्र 22 साल है और अभी हम अविवाहित हैं, और उन लोगों को भी सेम रिसोर्सेज दिया जाता, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार के सरकारी या प्राइवेट जॉब कर ही लेती, तो उनके पास भी ये डिसीजन मेकिंग हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको अभी उतनी फ्रीडम नहीं दे पाते हैं, और अगर हम दे भी तो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया है कि वो खुद से चीज़ों को कर सके। जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर फेल हो गए तो मेरे